जैसे हम देखते हैं कि जितनी भी कुंवारी लड़कियां होती हैं वो उपवास रखती हैं कि मुझे जो वर है वो प्रभु जैसा मिले, शिव जैसा मुझे वर चाहिए। इसलिए महिलाएं जो खास तौर से हमारी कुंवारी लड़कियां हैं वो व्रत रखती हैं। लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा है मैम कि अब तो लड़के ज़्यादा घबराए हुए हैं। उनको लगता है कि मुझे पार्वती जैसी अर्धांगिनी चाहिए, क्योंकि हम कितने केसेस सुन रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस सावन के महीने में वो जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, जो पार्वती माँ जैसी अर्धांगिनी चाहते हैं, वो क्या करें कि उन्हें बहुत ही अच्छी लड़की मिले और इस सावन के व्रत रखे, क्या करें कि उनको बहुत खूबसूरत अच्छी नेक पत्नी मिले? देखिए, सबसे पहले तो पुरुषों के लिए जब हम बात कर रहे हैं कंचन, और ये सवाल मेरे को आज तक किसी ने नहीं पूछा, तो ये सवाल बहुत अच्छा है। और बहुत सारे पुरुष हैं जो हमें सुन पा रहे हैं और शायद उनको अच्छी वधू मिल जाए इस सावन। तो आपने करना क्या है, ये कारगर करेगा ही करेगा। किसी भी राशि के इंसान हो आप, कहीं से भी मुझे बैठ के सुन रहे हो, ये आपको करना पड़ेगा। बट आप क्या करिए, शिवालय पर जाना है, इत्र मिलाकर जलाभिषेक महादेव के ऊपर करना है, और आपको अपना नाम लेना है, अपना पिताजी का, अपनी माताजी का नाम लेना है और कामना करनी है। जैसे हम अपने पापा मम्मी से बोलते हैं ना कि मुझे तो ये चीज चाहिए, तो आपको इसी हक से बोलना है कि जैसे वो आपके पापा हैं और आपको सुन पा रहे हैं, आपने इसी हक से बोलना है कि महादेव मेरे को इतनी अच्छी लड़की लाके देना जो मेरे माँ बाप भी नहीं ढूंढ पा रहे, मैं पूरी सृष्टि में खुद नहीं ढूंढ पा रहा, मुझे पता है देवों के देव महादेव आप लेके आओगे, माँ पार्वती जैसी लड़की चाहिए। उतनी तो अच्छी नहीं मिल पाएगी बट उसके आसपास भी होगी तो चलेगी, मुझे बहुत अच्छी लड़की, मेरे योग्य लड़की, मुझे आप इस सावन के बाद तुरंत मेरा जो है रिश्ता पक्का करा दो। ये कह के, ये कामना करके अगर आपने पूरे महीने सावन के एक लोटे जल में थोड़ा सा इत्र की बूंदे, 5 इत्र की बूंदे या 6 इत्र की बूंदे ड्रॉप्स डाल के और आपने चढ़ानी शुरू कर दी। रोज का इत्र या चंदन का इत्र होना चाहिए। इत्र का भी महत्व है, चंदन का ही इत्र महादेव को चढ़ाइए, गुलाब का ही इत्र महादेव को चढ़ाइए, क्योंकि शुक्र की बात कर रहे हो आप, प्यार की बात कर रहे हो आप, है ना, मोहब्बत की बात कर रहे हो, शादी की बात कर रहे हो। तो जब आपने चढ़ाना है, वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करिए 5 मिनट और आ जाइए घर वापस। ये उपाय अगर आपने कर लिया कंचन, तो आपके व्यूअर्स बहुत सारे कमेंट करने वाले हैं हमें कि भावना जी ने जो उपाय बताया था उससे हमारी अच्छी लड़की से शादी हो चुकी है। यानी ये पहली बार हो रहा है कि हम हमेशा बात करते हैं कि हमें वर जो है वो अच्छा शिव जैसा चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अब हमें वधू भी जो है वो माँ पार्वती जैसी ही चाहिए, क्योंकि लड़के ज्यादा घबराए हुए हैं। जैसे केसेस हम सुन रहे हैं तो आजकल लड़के ज्यादा घबराए हुए हैं। अच्छा, अब हमने ये तो जाना कि अच्छी वधू के लिए हमें क्या करना है। बहुत सी महिलाएं हैं जो कहते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, शादी के बाद अब वो चाहती हैं कि जैसे हम सावन में देखते हैं महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हरी चूड़ियां पहनती हैं। तो अब महिलाओं की तरफ से ये सवाल है, बहुत से मेरे पास कमेंट्स आए कि अब भावना जी कभी आएंगी तो ये पूछिएगा। महिलाओं का ये सवाल है कि हमें अपने पति की जो आयु है वो हम चाहते हैं कि बीमारियां ना हो, हमेशा ठीक रहे, लंबी उम्र रहे। तो इस सावन में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अपने सुहाग के लिए हम ये कामना कर सकते हैं कि इनकी लंबी उम्र हो, कोई बीमारी इन्हें ना लगे? देखिए, बीमारी के लिए महामृत्युंजय का जाप आपको करना चाहिए, और आप अभी किसी ब्राह्मण को बिठाकर अपने घर में, जो इंसान बीमारी से ग्रस्त है ना, अगर वो अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करे, है ना, पार्थिव शिवलिंग आपके घर के किसी भी गमले की मिट्टी से आप बना सकते हैं, खुद भी आप पंडित जी से भी बनवा सकते हैं। उसके अंदर पंचामृत का अभिषेक होता है। जब हम शिवलिंग को बनाएंगे ना, जो मिट्टी हो गई शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग की, उसमें आप दूध भी डालेंगे, आप घी भी डालेंगे, आप शहद भी डालेंगे, आप दही भी डालेंगे, आप गंगाजल भी डालेंगे। तो पांचों चीजों को डालकर थोड़ा थोड़ा आप उससे आटा की तरह उसको गूंद लीजिए और उससे लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में एक स्थापना कर दीजिए उसकी। एक प्लेट के नीचे, एक परात के नीचे, है ना, किसी भी पात्र के नीचे आपने ऊपर उसको बना देना है। वो बनाने के बाद आपने जब परात लेनी है, आपने बाल्टी लेनी है, तो मेक श्योर करना है कि जो आपका जल है, जो आपका दूध है, जो आपका घी है, वो नीचे ना गिरे, बस इतना ध्यान रखना होता है। अगर वो नीचे गिर गया तो वो पूजा वर्जित है, वो खंडित हो जाती है पूजा, आपको नहीं लगेगी। बट उसके अलावा आप कर सकते हो पूजा, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक उपाय जो मैंने बताया ये करना है कि आपको पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करनी है और महामृत्युंजय का जाप 108 बार बैठकर उस इंसान, उस व्यक्ति के नाम से करवाना है या करना है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपके घर का बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी हो सकता है, और आप भी उसके बिहाफ पे कर सकते हैं अगर आप उसके कोई भी रिलेटिव लगते हैं, फैमिली में ब्लड रिलेशनशिप होना चाहिए, तो ये आप कर सकते हैं। महामृत्युंजय जाप बहुत कारगर है, और मैंने लोगों को अकाल मृत्यु के डर से भी, जैसे अकाल मृत्यु का डर है, कैंसर से पीड़ित है, बहुत कुछ क्रॉनिक डिजीज चल रही है, हॉस्पिटलाइज है, आईसीयू में भर्ती है, और मैंने उनको बोला ये उपाय कि आप महामृत्युंजय का जाप चालू करवा दीजिए इनके नाम से, और वो जैसे चालू कराया वो इंसान उस खतरे से बाहर आ गया। अच्छा। इतने प्यारे हैं हमारे भोले भंडारी।